ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से हम आपको रूबरू करवा दें, जहां यूपी से बड़ी खबर आ रही है, जहां सैलाब टूटने से कुएं में गिरे 9 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोग यहां घायल हो गए हैं। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख भी जताया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां यूपी के कुशीनगर में बड़ा हादसा हुआ है, जहां सैलाब टूटने से कुएं में 9 बच्चों समेत 13 लोग की मौत हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर पीएम मोदी ने हादसे पर दुख भी जताया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां यूपी के कुशीनगर में सैलाब टूटने से कुएं में गिरे 9 बच्चे समेत 13 लोगों की मौत हो गई है। इस पूरे हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। यूपी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बड़ा हादसा हुआ है, जहां सैलाब टूटने से 9 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कुशीनगर में बड़ा हादसा हुआ है। सैलाब टूटने से कुएं में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 9 बच्चे समेत 13 लोगों की मौत हो गई है, जहां कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बुधवार को सोनीपत पहुंचे, जहां उन्होंने गोनौर में बार एसोसिएशन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वकीलों की मांग पर बार में वाईफाई लगवाने इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला ने बुधवार को उन्होंने वकीलों की मांग पर बार में वाईफाई सुविधा देने के साथ साथ कहा कि आप यहां की जरूरतों से संबंधित डिटेल मंगवाएं और साथ ही सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। वहीं रजिस्ट्री घोटाले में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है, अभी नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं 17 और 18 तारीख को पटवारी की हड़ताल को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। धरना प्रदर्शन करने से इंक्वायरी नहीं रोकी जाएगी। जो दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जाए इंक्वायरी पूरे प्रदेश भर में पूरी जो हमारी 6 की 6 कमिश्नरेट है उनमें हुई है और अभी कोई एक्शन इनिशिएट ही नहीं हुआ। शो को नोटिस इशू करे गए हैं। कोई अगर गलती किसी ने नहीं करी तो उसमें जवाब देके उसको इस तरह से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई गलती करे बैठा है, वो ये सोचता है कि धरने प्रदर्शनों से गलती छुप जाएगी, तो वो फिर उसकी गलती। प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने मानव संसाधन विभाग के कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने पीडब्ल्यूडी के एक्शन को कार्यालय में होने वाले, आपको बता दें कि कार्यालय में होने वाले विभिन्न मरम्मत कार्यों को अगले 1-2 दिनों में संपन्न कराने के निर्देश दिए। वहीं अधिकारियों ने सचिव को जानकारी दी कि सभी सरकारी पदों की सेवा शर्तों का विनियमन HRMS, HPSC, SSC, CET के संबंध में नीति प्रशिक्षण नीतियां, सरकारी कर्मचारियों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान, अस्थायी और संविदात्मक सेवाओं के संबंध में नीति, ऑनलाइन स्थानांतरण नीतियां और अनुग्रह नीति, सेवा नियम, सार्वजनिक सेवाओं की प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए नीतियां और भ्रष्टाचार उन्मूलन क्षमता और भ्रष्टाचार के आधार पर कर्मचारियों का निष्कासन और समय समय पर विभागों का पुनर्गठन करना मानव संसाधन विभाग का कार्यक्षेत्र रहेगा। वहीं इस दौरान सचिव ने कार्यालय को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिले में एक्सटेंशन टीचरों की एक दौर की बैठक विफल रहने के बाद
डिप्टी मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार पंचकुला के कमिश्नर ऑफ पुलिस राजकुमार कौशिक के आदेश पर, आपको बता दें कि पुलिस डिप्टी मजिस्ट्रेट के आदेश पर अनुसार पंचकुला के कमिश्नर ऑफ पुलिस राजकुमार कौशिक के आदेश पर राष्ट्रीय राजमार्ग को खाली करवाने के आदेश भी दिए गए, जिसके बाद उन्हें आप नेता नवीन जयहिंद और अन्य एक्सटेंशन टीचरों द्वारा अपनी गिरफ्तारी भी दी। वहीं मौके पर पुलिस द्वारा सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। एक्सटेंशन लेक्चरर पिछले 10 साल से धक्के खा रहे हैं। टोटे में तो इन्होंने सरकार का साथ दिया, 5-5 हजार रुपए में भी काम किया इन्होंने। अब सरकार चाह रही है कि ये 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर को निकाल दे, लेकिन हम इनके साथ तन मन धन से इनके साथ खड़े हैं। और ये हरियाणा की करीम है, इस करीम को करोड़ी बनाना चाह रहे हैं। यूजीसी नेट और पीएचडी सब नहीं कर पाते हैं। हरियाणा के अंदर बहुत कम लोग हैं और इसमें तो ये कम से कम 1200-1300 तो महिलाएं हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देखें। इनसे पढ़ी लिखी कौन होगी? फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पंजाब च बीजेपी सरकार आउण ते पंजाब दा हर बच्चा वधिया पढ़ेगा भी ते वधिया बनूगा भी। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas fast. ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। यमुनानगर में स्थित फार्मलाइज्ड प्लांट सरेआम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हरियाणा के यमुनानगर में 9 फार्मल्डिहाइड प्लांट्स लगे हुए हैं, जहां एनजीटी के नियमों के मानदंडों को पूरा न करने पर यमुनानगर में लगे फार्मल्डिहाइड प्लांट्स को बंद करने के आदेश दिए गए थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए यमुनानगर पॉल्यूशन विभाग ने इन्हें सील भी कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद ये प्लांट धड़ल्ले से चल रहे हैं, जो सीधा विभाग की मिलीभगत या फिर राजनीतिक दबाव की तरफ इशारा करता है। वहीं पूछताछ करने पर अधिकारी ने बताया कि यदि ये प्लांट चलता है तो करीब 2 या 3 महीने लगातार चलाया जाता है, नहीं तो उन्हें बड़ा नुकसान हो जाता है। वहीं आपको बता दें कि अब सवाल ये है कि आखिर ये प्लांट किसकी सहमति पर चल रहा है, और साथ ही फिलहाल देखना यह भी होगा कि आखिर कब प्रदूषण विभाग और प्रशासन जागेगा और नियमों को तोड़कर चल रहे इन प्लांट्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। हमारे पास यहाँ पे यमुनानगर में 9 फॉर्मल्डिहाइड यूनिट हैं। उसके अलावा भी एक और फॉर्मल्डिहाइड यूनिट है शिवा कैम, जिसके पास जो भी ये नोटिफिकेशन से पहले का लगा हुआ, तो वो तो चल ही रहा है, ठीक है ना। उसके बाद एनजीटी की डायरेक्शंस थी, डिफरेंट एनजीटी के बाद 2-3 मैटर थे, उनके तहत ये मैटर चल रहे थे। एक आयुष गर्ग था, एक इंटीग्रेटेड फॉर्म करके केस था, और एक विनीत नागर का केस था। इन्हीं सभी केसेस में के जब ये केस लगे थे, हमारा जो केस आया था आयुष गर्ग में, तो ये मैटर निकल के आया कि फॉर्मल्डिहाइड यूनिट को एनवायरनमेंट क्लीयरेंस चाहिए। और उसके बाद क्योंकि हमारे पास जो ये थे हरियाणा में तकरीबन 16 ऐसे प्लांट थे जिनके पास एनवायरनमेंट क्लीयरेंस नहीं थी, बस और उनके पास जो हमारी एनओसी और कंसेंट टू ऑपरेट थी,
पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपनी परमिशन उनको दे रखी थी और एज पर रूल जो परमिशन है वो एनवायरनमेंट क्लियरेंस से के बाद होती है कायदे से। खबर भिवानी से है, जहां आपको बता दें कि पशु मेले का आयोजन किया गया। बता दें कि भिवानी में पशु मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में आपको बता दें कि 25 फरवरी से 3 दिन तक पशु मेले का आयोजन भी किया गया है। इस मेले में पहले दिन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय आएंगे और कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। वहीं 3 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में कई प्रदेश स्तरीय तो वहीं केंद्र के मंत्री भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के समापन समारोह में तीसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल होंगे। वहीं DCRS ढिल्लो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया और साथ ही अधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपी। स्टेट लेवल का ये मेला है, वो उसी की आज समीक्षा की जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये मेला जो है सबसे बढ़िया आजकल का जो जैसे हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर और CM साहब चाहते हैं कि ये पूरे प्रदेश में ऐसा मेला पहली बार इतनी बड़े स्केल का होगा और उसमें सारा कुछ सीमलेस हो जाए और माइक्रो लेवल की जो मैनेजमेंट है उसको भी हम देख रहे हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।